जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आपका प्रश्न नंबर 201 है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आपका सही जवाब है आयोडीन। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 202। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? सही जवाब है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। आपका प्रश्न नंबर 203 है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। प्रश्न नंबर 204। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही जवाब है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। प्रश्न नंबर 205। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? सही जवाब है 22 भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 206। चीन की मुद्रा कौन सी है? सही जवाब है युआन। चीन की मुद्रा युआन है। प्रश्न नंबर 207। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब है हेनरी डूनाट। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनाट हैं। प्रश्न नंबर 208। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सही जवाब है एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। आपका प्रश्न नंबर 209। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सही जवाब है सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती है। प्रश्न नंबर 210। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। आपका प्रश्न नंबर 211 है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। प्रश्न नंबर 212। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सही जवाब है चाणक्य या कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। आपका प्रश्न नंबर 213 है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? सही जवाब है कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। प्रश्न नंबर 214। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है काठमांडू नेपाल। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 215। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? सही जवाब है 8 देश। प्रश्न नंबर 216। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? सही जवाब है 7516.6 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 217। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? सही जवाब है भारत। विश्व में अबरख माइका का सर्वाधिक उत्पादक भारत में होता है। प्रश्न नंबर 218। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 219। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। प्रश्न नंबर 220। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। प्रश्न नंबर 221। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? सही जवाब है विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। प्रश्न नंबर 222। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है?
सही जवाब है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। प्रश्न नंबर 223। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। प्रश्न नंबर 224। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही जवाब है बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। प्रश्न नंबर 225। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है एस कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम एस कार्बिक अम्ल है। प्रश्न नंबर 226। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? सही जवाब है के, डी, ए और ई। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा के, डी, ई और ए हैं। प्रश्न नंबर 227। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। प्रश्न नंबर 228। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है नाइट्रक ऑक्साइड N2O। प्रश्न नंबर 229। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। प्रश्न नंबर 230। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? सही जवाब है तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 231। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही जवाब है विटामिन डी। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 232। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? सही जवाब है कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। प्रश्न नंबर 233। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही जवाब है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न नंबर 234। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 235। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? सही जवाब है अस्थि मज्जा बोन मैरो। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न नंबर 236। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 237। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है स्फेग्नोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 238। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? सही जवाब है रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है। प्रश्न नंबर 239। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? सही जवाब है 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। आपका प्रश्न नंबर 240 है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? सही जवाब है राजराजा प्रथम चोल ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 241। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है अमरकोट के दुर्ग में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। प्रश्न नंबर 242। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? सही जवाब है ब्राजील।
वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील देश में हुआ था। प्रश्न नंबर 243। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? सही जवाब है रूस। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था। प्रश्न नंबर 244। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? सही जवाब है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। प्रश्न नंबर 245। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 246। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 247। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। प्रश्न नंबर 248। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? सही जवाब है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। प्रश्न नंबर 249। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 250। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। आपका प्रश्न नंबर 251 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? सही जवाब है मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 252। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब है मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। प्रश्न नंबर 253। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही जवाब है वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और सबसे बड़ा देश रूस है। प्रश्न नंबर 254। सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सही जवाब है भूमध्य सागर और लाल सागर को। सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 255। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सही जवाब है प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 256। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सही जवाब है सिलवासा। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। प्रश्न नंबर 257। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रश्न नंबर 258। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 259। फूलों की घाटी किस राज्य में है? सही जवाब है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न नंबर 260। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? सही जवाब है जूबा। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। प्रश्न नंबर 261। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रश्न नंबर 262, आईने अकबरी का लेखक कौन था? सही जवाब है अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। प्रश्न नंबर 263, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है टेनिस। हॉपमैन कप टेनिस से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 264 है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब है चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 265 है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? सही जवाब है 24। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। प्रश्न नंबर 266, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? सही जवाब है राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। प्रश्न नंबर 267, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है और स्टेपिज कान में होती है। प्रश्न नंबर 268, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और फीमर जांग की हड्डी है। प्रश्न नंबर 269, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? सही जवाब है 639। मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। प्रश्न नंबर 270, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल होता है? सही जवाब है 120 दिन। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आपका प्रश्न नंबर 271 है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 272, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सही जवाब है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। प्रश्न नंबर 273, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है डिगबोई असम। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? सही जवाब है विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 275, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? सही जवाब है कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। प्रश्न नंबर 276, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न नंबर 277, कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सही जवाब है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रश्न नंबर 278, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब है दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। प्रश्न नंबर 279, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सही जवाब है फेरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। प्रश्न नंबर 280, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? सही जवाब है चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई। प्रश्न नंबर 281, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रश्न नंबर 282, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था?
सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में हमला किया। प्रश्न नंबर 283, सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? सही जवाब है मेगसतनीज। सेलूकस का राजदूत मेगसतनीज था और मेगसतनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। प्रश्न नंबर 284, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सही जवाब है सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। प्रश्न नंबर 285, विटामिन की खोज किसने की? सही जवाब है फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की। प्रश्न नंबर 286, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? सही जवाब है आयरन, क्रोमियम, निकेल। प्रश्न नंबर 287, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? सही जवाब है कॉपर तथा टिन की। प्रश्न नंबर 288, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? सही जवाब है 1893 में। प्रश्न नंबर 289, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 290 है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सही जवाब है 21 जून को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। प्रश्न नंबर 291, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब है सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आपका प्रश्न नंबर 292 है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? सही जवाब है लाला लाजपत राय की। प्रश्न नंबर 293, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सही जवाब है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। प्रश्न नंबर 294, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सही जवाब है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। प्रश्न नंबर 295, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? सही जवाब है छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में होती है। प्रश्न नंबर 296, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है ग्रेगर जॉन मंडल ने। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मंडल ने किया। प्रश्न नंबर 297, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? सही जवाब है तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 298, बाल पेन के सिद्धांत पर काम करता है? सही जवाब है पृष्ठीय तनाव। बाल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 299, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सही जवाब है शहतूत। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। प्रश्न नंबर 300, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है तांबे की खान। आपका प्रश्न नंबर 301 है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सही जवाब है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह है। प्रश्न नंबर 302, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सही जवाब है रेटिना पर। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रश्न नंबर 303, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचय किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचय किस विधि के द्वारा होता है? सही जवाब है विकिरण। पृथ्वी पर सूर्य से ऊर्जा का उसमें विकिरण विधि के द्वारा होता है। आपका अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 304 डीएनए की द्विगिनत कुंडली का पता किसने लगाया? सही जवाब है वाटसन और क्रिक ने। आपका प्रश्न नंबर 305 है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? सही जवाब है डेसिमल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में मापी जाती है। आपका प्रश्न नंबर 306 मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? सही जवाब है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। प्रश्न नंबर 307 किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? सही जवाब है होम पेज। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 308 गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 309 सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सही जवाब है 332 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 310 वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? सही जवाब है शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 311 सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सही जवाब है हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। प्रश्न नंबर 312 पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही जवाब है शुक्र। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। प्रश्न नंबर 313 सौरमंडल की आयु कितनी है? सही जवाब है 4.6 अरब वर्ष। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है लगभग। प्रश्न नंबर 314 कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? सही जवाब है हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 315 पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? सही जवाब है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 316 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सही जवाब है 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लेता है। प्रश्न नंबर 317 भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? सही जवाब है 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। प्रश्न नंबर 318 कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? सही जवाब है हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। प्रश्न नंबर 319 कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? सही जवाब है रेडोन। कैंसर के उपचार में रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 320 है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? सही जवाब है थोरियम। मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 321 शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब है थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। प्रश्न नंबर 322 संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? सही जवाब है व्हेल मछली। संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल मछली है। प्रश्न नंबर 323 ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? सही जवाब है लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। प्रश्न नंबर 324 एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? सही जवाब है बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 325 पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? सही जवाब है स्पुतनिक फर्स्ट। प्रश्न नंबर 326 किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सही जवाब है
डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न नंबर 327, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? सही जवाब है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 328, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? आपका सही जवाब है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 329, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? सही जवाब है एल्युमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम है। प्रश्न नंबर 330, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? सही जवाब है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 331, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? सही जवाब है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल कहलाती है। प्रश्न नंबर 332, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? सही जवाब है 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न नंबर 333, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? सही जवाब है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। प्रश्न नंबर 334, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? सही जवाब है गलफडों की सहायता से। मछलियाँ गलफडों की सहायता से सांस लेती हैं। प्रश्न नंबर 335, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रश्न नंबर 336, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? सही जवाब है अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 337, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न नंबर 338, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 339, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। प्रश्न नंबर 340, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 341, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब है कपास। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 342, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? सही जवाब है नादिर शाह। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 343, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही जवाब है अरावली पर्वतमाला। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। प्रश्न नंबर 344, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? सही जवाब है 71%। पृथ्वी के तल का लगभग 71% पानी है। प्रश्न नंबर 345, भारत की सबसे लंबी सतलीय सीमा किस देश से लगती है? सही जवाब है बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी सतलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। प्रश्न नंबर 346, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब है बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। प्रश्न नंबर 347, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही जवाब है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 348, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए
उसमें किस गंधयुक्त युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? सही जवाब है इथाइल मरकैप्टन। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 349, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? सही जवाब है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। प्रश्न नंबर 350, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। आपका प्रश्न नंबर 351 है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? सही जवाब है पाकिस्तान से। वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। प्रश्न नंबर 352, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। प्रश्न नंबर 353, 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होती हैं? सही जवाब है 1024 बाइट। 1 केबी में 1024 बाइट होती हैं। प्रश्न नंबर 354, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न नंबर 355, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? सही जवाब है बटुकेश्वर दत्त। प्रश्न नंबर 356, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? सही जवाब है 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी। प्रश्न नंबर 357, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सही जवाब है एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। प्रश्न नंबर 358, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 359, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? सही जवाब है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। प्रश्न नंबर 360, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? सही जवाब है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। प्रश्न नंबर 361, लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? सही जवाब है हैदराबाद के निजाम ने की। प्रश्न नंबर 362, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सही जवाब है गोंड। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। प्रश्न नंबर 363, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न नंबर 364, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब है भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 365, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? सही जवाब है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। प्रश्न नंबर 366, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? सही जवाब है उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। प्रश्न नंबर 367, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 368, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब है 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं।
प्रश्न नंबर 369, शून्य की खोज किसने की थी? सही जवाब है आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। प्रश्न नंबर 370, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। प्रश्न नंबर 371, कच्ची पुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कच्ची पुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 372, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? सही जवाब है केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल राज्य की नृत्य शैली मानी जाती है। प्रश्न नंबर 373, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? सही जवाब है तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 374, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब है केरल। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 375, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। प्रश्न नंबर 376, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? सही जवाब है दामोदर। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। प्रश्न नंबर 377, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है वोमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। आपका प्रश्न नंबर 378 है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। प्रश्न नंबर 379, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सही जवाब है सुरक्षा परिषद की। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 380, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। प्रश्न नंबर 381, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? सही जवाब है 1995 में। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। प्रश्न नंबर 382, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? सही जवाब है आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न नंबर 383, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है बहलोल लोधी। प्रश्न नंबर 384, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन को। प्रश्न नंबर 385, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण लिए जाते हैं? सही जवाब है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। प्रश्न नंबर 386, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? सही जवाब है हनीमैन। प्रश्न नंबर 387, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? सही जवाब है एथिलीन। फलों को पकाने में एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। प्रश्न नंबर 388, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? सही जवाब है चैत। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत है। प्रश्न नंबर 389, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही जवाब है बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। प्रश्न नंबर 390, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए?
सही जवाब है 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 391, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। प्रश्न नंबर 392, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब है कर्नाटक का। प्रश्न नंबर 393, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा बनाती है? सही जवाब है भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन देश के बीच सीमा बनाती है। प्रश्न नंबर 394, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? सही जवाब है तना। प्याज में खाद्य भाग तना है। 395, स्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? सही जवाब है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न नंबर 396, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? सही जवाब है बिहार। मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। प्रश्न नंबर 397, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सही जवाब है नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 398, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? सही जवाब है गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 399, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 400, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। धन्यवाद।